नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का लेखन विभाग पढ़ेंगे। तो लेखन विभाग 26 गुण मार्क्स का आता है, जो सीबीएसई पेपर स्टाइल के आधारित। इसमें अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स, पत्र लेखन 5 मार्क्स, संवाद लेखन 5 मार्क्स, विज्ञापन लेखन 5 और सूचना लेखन नोटिस 5 मार्क्स। तो आज हम पहला टॉपिक अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर हम सीमित शब्दों में एक पर्टिकुलर जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक के संकेत बिंदुओं को सीमित शब्दों में क्रमबद्ध प्रस्तुत करना, वो अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। तो उसकी व्याख्या देखते हैं। किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को क्रम से व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो जिस प्रकार अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन, पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में जो पॉइंट दिया है, तो निबंध लेखन में पॉइंट को हम अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हैं और अनुच्छेद को हम साथ में लिखते हैं। तो दोनों पॉइंट में समानता दिखती है, लेकिन निबंध लेखन में हम पॉइंट बदलते हैं तो भाव चेंज होता है। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे देश के जो धार्मिक त्यौहार, धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक, धार्मिक में दीपावली, राष्ट्रीय तो 15 अगस्त, और सामाजिक लग्न प्रसंग, शादी, रांदल उत्सव आदि। तो उसमें अलग सारे त्यौहार, जैसे एक प्रस्तावना बांध सकते हैं। और फिर कोई त्यौहार लेते हैं तो त्यौहार को मनाने की तिथि, तरीका, गुण दोष, क्या सीखना, और त्यौहार मनाने का जो पीछे जो प्राचीन कथा क्या है, वो सब हम इस्तेमाल करते हैं, उल्लेख करते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में इस प्रकार का लंबा व्यर्थ की बातें वो नहीं लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट विषय वस्तु पर बने रहना है। तो आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन को भाव पलवन भी कहते हैं। भाव पलवन या अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में लिखना है, सीमित शब्दों में लिखना है, तो एक ही विषय वस्तु को बताना है, तो हमें अपनी बुद्धि कौशल, चतुराई, एक कला का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ही हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली बन सकता है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली, शॉर्ट, जो कम शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करना कला है ये भी। तो अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए कि जो समय पूछा गया विषय है, वो विषय के आधार ही हमें लिखना है। जिस प्रकार समय का सदुपयोग के बारे में कहा गया है, तो समय के आसपास ही हमें केंद्रित रहना है। दूसरा, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत, एग्जाम्पल या प्राचीन कथा, इस प्रकार निबंध में हम देखते हैं। दीपावली का त्यौहार लिया है तो रावण और राम का जो युद्ध हुआ, उसके बाद जब वापस अयोध्या आए तो दीपावली खुशियों का त्यौहार बनाया गया, तो हम बड़ा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद लेखन में इतने बड़े एग्जाम्पल की कोई स्थान नहीं है। अगर आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त है। जिस प्रकार ये समय का सदुपयोग के बारे में लिखते हैं, तो महात्मा गांधी समय का पालन करते थे, सदुपयोग करते थे, इतना ही इनफ है, काफ़ी है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती है। जिस प्रकार ये लंबा एग्जाम्पल या टॉपिक से बाहर जाए तो ये व्यर्थ की बातें हो जाती है, और उसके जो प्रभाव है, पाठक पर जो पढ़ने वाला प्रभाव है, वो शिथिल बन जाता है, कंटालाजनक बन जाता है। फोर्थ वन, अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ, एकदम घना संबंध होना चाहिए, आपस में मेल, कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर जब हम जाते हैं तो आपस में वाक्य मिलते जुलते होने चाहिए, ताकि हम अलगता महसूस न कर सकें। पांचवा, अनुच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभाव उत्पादक
होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थगर्भित, जो वाक्य विषय के अनुकूल अर्थवान होना चाहिए। जिस प्रकार परिश्रम का जो महत्व हम अनुच्छेद लिखते हैं तो पहले स्टार्टिंग कर सकते हैं कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं नहीं आकर बैठते। तो जंगल के राजा होने के नाते शेर को भी शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। तो ये ऐसे वाक्यों से हम अनुच्छेद प्रभावशाली बना सकते हैं। 6.1 प्रथम वाक्य की जो विशिष्टता है इसमें कि हम वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल, तो इस प्रकार जो मैंने अभी वाक्य बताया वो एक अच्छा है, प्रभावशाली हो तो जो पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उसे कौतूहल, जिज्ञासा जगाए, जागृत करे और संपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने के लिए उसे लालायित कर सकते हैं। तो जागृत करने में किस सीमा तक हम सफल हुए ये पता चलता है। और अंतिम वाक्य की जो विशिष्टता है वह अनुच्छेद हम समाप्त करते हैं तो वो भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो किस सीमा तक शांत हुई है। तो उसी वाक्य हम ऐसा बनाए कि पाठक की जिज्ञासा को हम शांत बनाए। 7वां अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता, इसमें जो हम शब्द का चयन करते हैं वो शब्द शुद्ध लिखना है, वर्तनी मिस्टेक नहीं करना है। और जो वाक्य के अनुकूल चयन, यानी कि जो शब्द का हम पसंद करते हैं, चयन करते हैं, वो वाक्य के अनुकूल होना चाहिए और उसी ओर में विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। उसके अलावा जो वाक्य हम लिखते हैं उसमें मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है, इनका एक सफल बनाते हैं, एक प्रभावशाली बना सकते हैं, इसलिए हमें उसका उपयोग करना है। तथा भाव अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देते हैं कि जो हमारे कहने के जो विचार है, हमारी अभिव्यक्ति है, ऐसे सही शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों से हम अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने विचार को प्रस्तुत करने में हम सफल होते हैं। 8.1 अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। अनुभव कि जो हम महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो विचार को हमें प्रस्तुत करना जरूरी है। 9 अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बातों को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्दों में, मतलब प्रश्न पत्र में, एग्ज़ाम में जो कहा गया है कि 100 शब्दों में लिखना है तो विद्यार्थी को वो ध्यान रखना है और उसी प्रकार संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही, समझ कर ही कि कौन से संकेत बिंदु में ज़्यादा लिखना है, कौन से में कम चलेगा और उसी प्रकार निर्णय कर हमें अनुच्छेद लिखना है। इसमें 2-4 शब्द आगे पीछे चल सकता है। 10 तो सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी अनुच्छेद लिखने में 2 बातें ध्यान में रखना है। एक तो जो विषय पूछा गया है, पूरा विषय को हमें समझना है, फिर संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर वाक्य रचना करनी है ताकि हम शब्दों की मर्यादा में बने रहे। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम अनुच्छेद का एक एग्जाम्पल सीखते हैं और उसके बाद आपको भी उसी प्रकार अनुच्छेद लिखना है। तो फेसबुक में आप लिखते समय ऐसा लगे तो पहले CW में एक बार ट्राई कर लो, शब्दों का चयन में कोई मिस्टेक रह जाती है तो फिर से लिखो और अच्छी तरह समझकर लिखना है। तो राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य, आज हम एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी होने के नाते हमारा क्या फर्ज है, क्या जवाबदारी है, क्या जिम्मेदारी है, तो उसके संकेत बिंदु है, जो विचार बिंदु हो देखते हैं। सुरक्षित राष्ट्र की कामना, विद्यार्थी का कर्तव्य, कर्तव्य निष्ठा, संकटों में सहायक और राष्ट्र प्रेमी विद्यार्थी, ये 5 पॉइंटों के आधार पर ही अनुच्छेद को पूरा करना है। तो सुरक्षित राष्ट्र, अगर हम अपने देश में रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें इस देश का ख्याल रखना है। ये विद्यार्थी का कर्तव्य है, जो जब भी आपत्ति आए, बाढ़, मुसीबत, तब वो सहायता करें। कर्तव्य निष्ठा, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो पूरी जवाबदारी के साथ हम काम को निभाएं, संकट के समय हम सहायक बने और ऐसे राष्ट्रप्रेमी विद्यार्थी बने ताकि देश का उन्नति हो, देश का विकास हो। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं। राष्ट्र सभी राष्ट्रवासियों को, यानी कि ये देश है, ये भूमि है और वो भूमि पर रहने वाले निवासी राष्ट्रवासियों को जन्म, अन्न, धन,
धान्य, आवास तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि हर सुविधा हमें प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी जो सेवा करते हैं हमारी सुरक्षा है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्रवासी का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रहित का ध्यान रखे। क्या जिस देश की मिट्टी पर हमने जन्म लिया है, जहाँ से हमें धान्य मिलता है, जहाँ हमें रहने का स्थान मिलता है, और उसी देश का हमें राष्ट्रहित पर ध्यान देना है। देश का विकास हो, ऐसे हमें कार्य करना है। राष्ट्र सुरक्षित होगा जब हमारा देश सुरक्षित हो, तो उसके निवासी भी सुरक्षित होंगे। जिस प्रकार हम देख सकते हैं अभी कि देश संकट में है। देश संकट में है तो देश में रहने वाले जो नागरिक राष्ट्रवासी भी संकट में है, मुसीबत में है। तो देश पर जो खतरा आए उसे पहले ही हम निपटाए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो विद्यार्थी का कार्य विद्यार्जन करना है। बस सही है कि विद्यार्थी होने के नाते हमारा पहला जो फर्ज है, कर्तव्य है कि विद्या को ग्रहण करना है, विद्या प्राप्त करना है, सीखना है। लेकिन उससे शिक्षा के साथ साथ ऐसी विद्या भी ग्रहण करनी चाहिए कि जिससे राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हो। केवल पुस्तकी ज्ञान का हमें इस्तेमाल या सीखना नहीं है, साथ साथ देश का जो संपूर्ण जो विकास है, राष्ट्रहित की जो भावना है, देश हित की जो भावना है, ऐसे गुण भी हमें सीखना है। जिस प्रकार स्कूलों में, संस्थाओं में जो चलता है, विद्यालय में NSS, NCC, स्काउट आदि संस्थाएं इन भावनाओं में योगदान देने के लिए बने हैं। जैसे NCC है तो परेड करते हैं तो राष्ट्रीय एकता का भाव वहाँ से पल्लवित होता है। स्काउट है, संकट के समय, मुसीबत के समय हम देश को कैसे सहायक बने, वो आधार पर हम एकता के साथ निभा सकें। तो इस प्रकार विद्यार्थी को दोनों संस्थाओं में भरपूर योगदान देना चाहिए। छात्रों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जहाँ से ही हम एक सीख सकते हैं, जहाँ से हमें कोई आधार मिलता है कि संकट के समय राष्ट्रीय एकता के साथ हम किस प्रकार मुसीबत को सामना कर सके। इसलिए उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो विद्यार्थी को एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की भांति, चाहे वो विद्यार्थी नहीं है, वो देश का एक नागरिक भी है, तो नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए। और जब देश पर किसी प्रकार का संकट हो, मुसीबत आए, तो उसे राष्ट्रवाणी से अपनी वाणी मिला लेनी चाहिए। जैसे आज देश में संकट आया है तो देश हित के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि पुलिस वाले को साथ दो, डॉक्टर को देवता मानो, यानी कि जो जहाँ जरूरी है वहाँ हमें सहकार देना है। वह हकल यानी राष्ट्रवाणी है, देश की रक्षा के लिए जो आह्वान किया है उसी वाणी हम भी उसमें शामिल हो जाए और राष्ट्र के सामने अनेक प्रकार के जो संकट आते हैं उसमें हम अपना योगदान दें। तो कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा, कभी युद्ध, कभी महामारी, जैसे अभी बीमारी है कोरोना 19, संपूर्ण भारत देश तो क्या विश्व में ये महामारी है। और कभी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट। इस समय हमें भी अपना योगदान जहाँ तक हम दे सकते हैं वहाँ पर देना चाहिए। चाहे कोई शारीरिक श्रम देता है, चाहे कोई पैसों से देता है, पैसा नहीं है तो अन्य भी तौर से हम देश को सहायक बन सकते हैं, चंदा इकट्ठा करके। तो विद्यार्थियों को प्रत्येक संकट में, जैसे मुहावरा, कि हमें कमर कसे तैयार रहना चाहिए। हर पल, हर वक्त देश हित के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी देश की जो क्रांति हो, देश के जो परिवर्तन होता है, उसमें नव युगों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवा धन देश को बदलने में सक्षम होता है। इसलिए विद्यार्थी अवस्था से ही हमें वो बीज को अंकुरित करना है और देश के विकास में, देश के परिवर्तन में, देश में संकट आय को मिटाने के लिए हमें अपना योगदान देना है। कि जो छात्र पढ़ते समय राष्ट्र विकास का स्वप्न रखता है, देखता है, अपनी आँखों में भर लेता है, वह जिस भी क्षेत्र में जाएगा, जो भी क्षेत्र, जो भी इलाका में वो काम करेगा, वही राष्ट्र हित का ही कार्य करेगा। उसे जो भी क्षेत्र में वो काम करता है तब ईमानदारी से पहला देश, उसी प्रकार वो काम करेगा, कभी देश का नुकसान नहीं होने देगा। तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, ये राष्ट्र के प्रति जो विद्यार्थियों का कर्तव्य है, ये अनुच्छेद यहाँ पूरा होता है। तो आपको भी इस प्रकार ये अनुच्छेद
लिखने का प्रयत्न करना है और फेसबुक में लिखना है।